नमस्कार। आज के अध्याय में हम लोग भारत के जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेंगे। किसी देश के संसाधनों का उचित उपयोग एवं राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक उन्नति वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के वितरण, उनकी कुशलता एवं क्षमता पर निर्भर करती है। अतः देश के समुचित विकास हेतु उसकी जनसंख्या को मानव शक्ति संसाधन मानकर उसका सभी पहलुओं से अध्ययन करना आवश्यक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17.64% जनसंख्या निवास करती है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। सन 1981 में भारत की जनसंख्या 68.52 करोड़ थी, जो 1991 में बढ़कर 84.63 करोड़, वर्ष 2001 में 102.87 करोड़ तथा 2011 के अनुसार 121.05 करोड़ हो गई। जनसंख्या का महाद्वीपीय वितरण। महाद्वीपीय वितरण के आधार पर एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 426 करोड़, यूरोप की 74 करोड़, उत्तरी अमेरिका की 34.9 अर्थात 35 करोड़, लैटिन अमेरिका की लगभग 60 करोड़, अफ्रीका की 107.2 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की 3.8 करोड़ है। इस आधार पर भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 3 महाद्वीपों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। तीनों महाद्वीपों की जनसंख्या का योग लगभग 100 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत में जनसंख्या का वितरण। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.05 करोड़ है, जिसका वितरण सभी राज्यों में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र राज्य का है, जिसकी जनसंख्या 11.23 करोड़ है। तीसरा बिहार 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़, आंध्र प्रदेश 8.45 करोड़, मध्य प्रदेश 7.25 करोड़, तमिलनाडु 7.21 करोड़, राजस्थान 6.85 करोड़, कर्नाटक 6.10 करोड़, गुजरात 6.03 करोड़, ओडिशा 4.19 करोड़, केरल 3.34 करोड़, झारखंड 3.29 करोड़, असम 3.11 करोड़, पंजाब 2.77 करोड़, छत्तीसगढ़ 2.55 करोड़, हरियाणा 2.53 करोड़, दिल्ली 1.67 करोड़, जम्मू कश्मीर 1.25 करोड़, उत्तराखंड 1.0 करोड़, हिमाचल प्रदेश 0.68 करोड़। इस प्रकार सभी राज्यों का जनसंख्या समान नहीं है, बल्कि असम है। कुछ प्रमुख राज्य इस विवरण के आधार पर देखा जाता है कि देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है।
भारत में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण दो क्षेत्रों में दिखाई देता है। पहला, देश के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा आदि में जनसंख्या का सघन जमाव मिलता है। दूसरा क्षेत्र पश्चिमी भारत में काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्य सम्मिलित हैं। देश के दक्षिण पूर्वी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि में भी जनसंख्या का बृहद संकेंद्रण पाया जाता है। शेष राज्य जो भौतिक दृष्टि से विषम परिस्थितियों वाले हैं, वहाँ जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसके अलावा सभी पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम आदि में जनसंख्या का बहुत कम जमाव मिलता है। इसी तरह लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी जनसंख्या का बहुत ही विरल वितरण पाया जाता है। सारिणी के अनुसार ये विषम वितरण स्पष्ट नजर आता है। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक अस्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। जनसंख्या आंकड़ों का स्रोत। भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े भारतीय जनगणना आयोग द्वारा प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, जो अधूरी एवं अपूर्ण थी। सन 1881 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की गई। तब से लेकर अब तक नियमित रूप से 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती रही है। भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना 2011 में की गई है।